ऑडियो 2 पुस्तक प्रज्ञावतार का स्वरूप और क्रियाकलाप। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। इन घटनाओं का भले ही ज़्यादा महत्व न हो, पर यह तथ्य अवश्य प्रमाणित करता है कि जब आतंक को चीरते हुए अप्रत्याशित रूप से सत्साहस उभरे तो समझना चाहिए कि दैवी चेतना काम कर रही है। उस अवतार की प्रक्रिया यही है कि उसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी असाधारण शौर्य साहस का परिचय देते हैं। उस अवतार चेतना के प्रतीक राम थे या हनुमान, यह बात व्यर्थ है। लक्ष्य यह है कि इस स्थिति में अंतरालों ने आदर्शवाद अपनाया और दुस्साहस का परिचय देते हुए घाटे का सौदा स्वीकार किया। कृष्ण के समय में इंद्र के कारण व्रज प्रदेश जलमग्न हुआ जा रहा था। सामान्य बुद्धि उस दशा में भाग खड़े होने के अलावा कोई उपाय सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन उन परिस्थितियों में असंभव को संभव करने वाला साहस उभरा तथा ग्वाल बाल शिलाखंडों को दूर दूर से समेटकर हाथ और लाठियों के सहारे लगाने लगे। इस प्रकार विशालकाय बांध बनाया गया और बाढ़ तथा वर्षा से होने वाली हानि टल गई। इंद्र की हार हुई और मनुष्य जीत गया। असंभव लगने वाला काम संभव हुआ और गोवर्धन पर्वत उठ गया। श्रम शक्ति के नियोजन से सृजन का सत्परिणाम प्रत्यक्ष हुआ। सामान्यतया ऐसा बड़ा काम किसी सुसंपन्न और समर्थ शासन तंत्र द्वारा ही संभव हो सकता था। गरीब और साधनहीन लोगों में ना तो इतना ज्ञान होता है और ना अनुभव ही। सामान्य बुद्धि इस प्रकार के दुस्साहस से अनर्थ होने का ही निष्कर्ष निकालती है और ऐसे झंझट या उलझन से दूर रहने का परामर्श देती है। इसके विपरीत महान उद्देश्य के लिए जोखिम भरे दुस्साहस के लिए कटिबद्ध हो जाना आदर्शवादिता का ही काम है। इस स्तर की प्रेरणा प्रज्ञा शक्ति के अलावा और कोई नहीं दे सकता। आगे चलकर कृष्ण काल में महाभारत हुआ। दुर्योधन के पास असीम साधन थे और पांडव वन वन भटकते हुए अपनी जान बचाते फिर रहे थे। ना कोई सहायक था और ना कोई साधन। इस निरीह नितांत असहाय स्थिति में पांडवों के लिए कौरवों की अनीति से लड़ने की बात किसी प्रकार संभव नहीं थी। फिर भी असंभव संभव हुआ। महाभारत रचा गया और पराजय की संभावना को समझते हुए भी असंख्य लोग न्याय पक्ष के समर्थन में लड़ने के लिए पहुंचे। अंततः न्याय की जीत हुई और अनीति अन्याय हारा। साधनहीनों ने साधन संपन्नों को धूलि चटा दी। इस अवसर पर असमर्थों की साहसिकता देखते ही बनती थी, पर यह भी मात्र आदर्श का ही चमत्कार था। अवतार के अतिरिक्त किसी के द्वारा ऐसा नहीं होता कि लोग आदर्शों के लिए घाटा सहते हुए लड़ मरने का साहस बरत सके। बुद्ध के समय जनमानस बुरी तरह कुत्साओं और कुंठाओं के पाप पंख में फंसा हुआ था। पुरोहित वर्ग अनाचार के इन दुर्दिनों में समाज को प्रतिगामी प्रेरणा का भाव दे रहा था। वातावरण में छाई दोहरी प्रतिकूलता के कारण शुभ परिवर्तन की संभावना क्षीण ही थी। निहित स्वार्थों पर आँच आना विपक्षियों को क्रुद्ध करने जैसा ही था। किसी ने कुछ कसर नहीं छोड़ रखी थी। अंगुलीमाल हिंसा का प्रतीक बना हुआ था तो आम्रपाली चरित्र हनन की। ऐसी परिस्थितियों को उलट देने वाला वातावरण बनाना निश्चित ही अप्रत्याशित था, पर वह अप्रत्याशित असंभव संभव होकर ही रहा। लाखों लोग अपने वैभव और सुखों को तिलांजलि देकर परिव्राजक बने और हर वर्ग ने विचार क्रांति में सहयोग दिया, भले ही वह संपन्न रहे हों या निर्धन। आदर्शवादी पराक्रम उफनता चला गया और प्रतिकूलताएं इस तरह अनुकूलता में बदलती चली गईं
कि न साधनों की कमी रही और न संपत्ति की। परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है जैसे भगवान ने सारा विधान पहले ही रच रखा था। बुद्ध की क्षमता और परिस्थितियों की विषमताएं रहते हुए भी जो परिणाम उत्पन्न हुए, उन्हें अवतार लीला के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। आदर्शवाद से भरे कथनोपकथन तो बहुत होते रहते हैं, पर ऐसे दुस्साहस कदाचित ही कभी फूटते हैं। जब लोग आदर्शों के परिपालन में अपना सर्वस्व समर्पण करने की बात सोचते ही नहीं, वरन हजार प्रतिकूलताओं के रहते हुए भी उसे कर गुजरें, यह आदर्शवादी दुस्साहस ही अवतार है। वह आदर्शवादी दुस्साहस के रूप में उत्पन्न होता है और असंख्यों को अनुप्राणित करता है। श्रेय किस व्यक्ति को मिला, यह बात नितांत गौण है, झंडा लेकर आगे चलने वाले की फोटो के समान है। जबकि उस सैन्य दल में अनेकों का शौर्य पुरुषार्थ झंडाधारी की तुलना में कम नहीं अधिक होता है। इसी तरह का चमत्कार गांधी युग में भी उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ति पहाड़ जितनी ऊंची थी। उन दिनों यह कहावत आम प्रचलित थी, अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि बुद्धि कौशल में भी उनका कोई सानी नहीं था। फिर निहत्थे मुट्ठी भर सत्याग्रही उनका क्या बिगाड़ सकते थे। 1000 वर्ष से गुलाम रही जनता में भी ऐसा साहस नहीं था कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा ले सके और त्याग बलिदान कर सके। ऐसी निराशापूर्ण परिस्थितियों में भी फिर एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। यही नहीं, अंततः वह विजयी होकर रहा। उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, वह देखते ही बनता है। असमर्थों की समर्थता और साधनहीनों से साधन तथा असहायों की सहायता के लिए न जाने कहाँ से अनुकूलताएं उपस्थित हुईं और असंभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा। सूक्ष्म जगत वाली प्रचंड शक्ति धाराओं का प्रवाह जो ऊपर से शांत और सामान्य दिखता है, किंतु भीतर से ज्वालामुखी जैसी विस्फोटक क्षमता भी रखता है, उसी का यह चमत्कार है। यह विस्फोटक उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, वह देखते ही बनता है। असमर्थों की समर्थता और साधनहीनों से साधन तथा असहायों की सहायता के लिए न जाने कहाँ से अनुकूलताएं उपस्थित हुईं और असंभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा। सूक्ष्म जगत वाली प्रचंड शक्ति धाराओं का प्रवाह जो ऊपर से शांत और सामान्य दिखता है, किंतु भीतर से ज्वालामुखी जैसी विस्फोटक क्षमता भी रखता है, उसी का यह चमत्कार है। यह विस्फोट जब फूटता है तो सब कुछ उलट जाता है। बुद्धि के लिए अगम्य इसी विलक्षणता को अवतार कहते हैं। दार्शनिक दृष्टि से अवतार का विश्लेषण ऋतंभरा प्रज्ञा की उमंग भरी हलचलों के रूप में किया जाता है, जो अनायास ही अंतःकरणों में उभरती और अपनी प्रखरता के कारण आदर्शवादी दुस्साहस करने के लिए विवश करती है। यह अवतरण एक पर नहीं अनेकों पर होता है। जो इस ऊर्जा के वाहन बनते हैं, वे सामान्य होते हुए भी असामान्य बन जाते हैं। सामान्य लोग संकीर्ण स्वार्थपरता से आगे की बात नहीं सोच पाते। वे निकट की बात देखते हैं, दूर की नहीं। इसलिए उनसे न लोभ छूटता है और न शौर्य अपनाते बनता है। किंतु जो अवतार ऊर्जा के वाहन बनते हैं, वे प्रचलन से विपरीत सोचते और किसी का समर्थन न मिलने पर भी अकेले चल पड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। इस आवेश में कई व्यक्ति वह सब कर गुजरते हैं जिसे दैवी पराक्रम माना जाता है। इस प्रकार की चेष्टाएं भी कर्ता को धन्य बनाती हैं और असंख्यों के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर उत्कृष्ट पराक्रम अपनाने का साहस प्रदान करती हैं। सामान्य भाषा में इन्हें महामानव कहा जाता है। अवतार का मुख्य कार्य अपने काल में अदृश्य वातावरण को उच्च स्तरीय
उमंगों से भर देना होता है। शेष कार्य तो युग सृजिता स्वयं ही करते हैं और उन्हें सहज ही सफलता भी मिल जाती है। ऐसे लोगों के लिए प्रतिकूलताओं से जूझने का पराक्रम और लोक श्रद्धा उभारने वाला बलिदान करना जरा भी कष्ट साध्य नहीं होता। जन सामान्य जिसे मुसीबत को मोल लेना मानते हैं, मनीषियों के लिए वही कष्ट सहन युग साधना के रूप में सम्मानित करता है। जागृत आत्माओं के अंतःकरण में तत्वदर्शी जब इस प्रकार की उमंगे उठते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि अवतार का यह आवेश असंतुलन को संतुलन में बदल कर ही रहेगा। उस परंपरा का निर्वाह प्रज्ञावतार में होने जा रहा है तथा युग शक्ति के रूप में श्रद्धा और विवेक का संगम प्रकट हो रहा है। श्रद्धा अपनाने से पूर्व तथ्यों को खोजना और यथार्थता अपनाने के लिए विवेक का अवलंबन लेना ही पड़ता है, अन्यथा अविवेक की छाया में अंधश्रद्धा ही पनपती है और उससे लाभ के स्थान पर हानि होती है। बलिष्ठता शरीर की और बुद्धिमत्ता मस्तिष्क की शक्ति कही जाएगी। चेतना क्षेत्र की यही सर्वोपरि क्षमता है और यही अनंत सामर्थ्य प्रदान करता है। जिन्होंने जितनी मात्रा में श्रद्धा अर्जित की है उन्होंने उतने ही महान और उच्च स्तरीय कार्य संपन्न किए हैं, क्योंकि उसी से उत्कृष्टता को व्यवहार में उतारने वाला दुस्साहस प्रस्फुटित होता है। गीताकार ने भी इस तथ्य को प्रकट करते हुए कहा है, यह मनुष्य श्रद्धा से संचालित है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जिसके अंतःकरण में श्रद्धा का जो स्तर विद्यमान रहता है, उसका जीवन क्रम उसी के अनुरूप बन जाता है। अपने प्रचंड और प्रखर पुरुषार्थ द्वारा ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में लगने वाले युग शिल्पी अवतार के सहधर्मी और सहकर्मी ही माने जाते हैं। ऐसे लोग ही अनंत श्रेय के स्वामी बनते हैं। उनके स्तर और संख्या में वृद्धि होना इस तथ्य का प्रमाण है कि अवतार की तत्परता कब और कितनी प्रखर हो रही है।